नमस्कार बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग जो है संज्ञा को पिछले वीडियो में अच्छे से देखे थे, उसकी परिभाषा, उसको पहचानने की ट्रिक। आज हम लोग जो है संज्ञा पर जो है कुछ पिछले 10 वर्षों के जितने भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको मैं लेके आया हूँ। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आने वाले जो एग्जाम है उसमें हम लोगों को जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जहां पे आपको कोई डाउट लगेगा वहां पे आप जरूर कमेंट करिएगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए हम लोग जो है पहला प्रश्न है, इसको हम लोग जो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। लिखा है आम। आम शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो आप लोग बताइए, इसको कमेंट करके बताइए, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या वो जातिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो मैंने बताया था कि जब किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। अगर वो पूरी जाति का बोध कराएगा तो उसे हम जातिवाचक कहेंगे। अगर उसमें फीलिंग रहेगी या भाव रहेगा, ठीक है, ऐसा नाम रहेगा जिससे हमें एक भाव का पता चलेगा, उसे भाववाचक कहेंगे। और नापने तौलने वाली वस्तु रहेगी उसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा हो सकता है। क्या ये द्रव्यवाचक है? नहीं। क्या ये भाववाचक है? ये भी नहीं। क्या ये किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम है? नहीं। ये क्या है? जाति। एक आम जो है, आम से हमें क्या एक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? अब आप लोगों को देखना है कि गंगा क्या है। गंगा एक नदी है। ठीक है, तो नदी एक नदी का नाम है, यानी कि अगर हम नदी बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक नदी का नाम है जो गंगा नदी है, तो क्या हो जाएगा? एक विशेष नाम है, तो ये हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, मिठास शब्द की कौन सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है? बताइए, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। मिठास, मिठास एक क्या? एक भाव है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 4, सेना शब्द कौन किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? तो सेना से एक समूह का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए जिसको अभी ना समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, वो हमारा पिछला वीडियो देख ले। उसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया है कि आप लोग कैसे संज्ञा को पहचानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है समझ में भी आएगा और अच्छे से आप कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, कोयला, कोयला शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ क्या ये व्यक्तिवाचक है, क्या समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है? तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक यहाँ पे समूहवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो नापने तौलने वाली वस्तु होती है, ठीक है, या कोई पदार्थ होता है, उसे हम लोग जो किसमें रखते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बुढ़ापा। मतलब यहाँ प्रश्न नंबर 6, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो ये क्या? ये भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आप लोग देखेंगे बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7, कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो हम लोग देखते हैं कि कलम से एक जाति का बोध होता है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, सोना यानी धातु शब्द जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? क्या वो जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? तो सोना नापने तौलने वाली वस्तु है, इसलिए हो जाएगा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9,
सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो सभा से एक समूह का बोध होता है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 10। कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुर्सी जो है ये एक जाति का बोध कराता है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11। पटना शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? पटना एक शहर का नाम है, एक शहर का विशेष नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या ये द्रव्यवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? तो दूध क्या एक नापने तौलने वाली वस्तु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी क्या ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? कमेंट करके बताइए आप लोग, ईमानदारी कौन सी हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ईमानदारी एक भाव है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। आप लोग इसको जो है सबसे पहले जो प्रश्न आता है इसको आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद देखिए कि आप लोग इसको कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद जो है इसके आंसर को देखिए। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा उसमें से आप कितने प्रश्न कर ले रहे हैं और कितने प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैंने इतने प्रश्न इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन को मैंने सही किया। ठीक है, तो चलिए आप लोग नेक्स्ट हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो पुस्तक एक जाति का बोध कराता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। अगर यही एक किसी पुस्तक का नाम ले लिया जाता, जैसे रामचरितमानस पुस्तक है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पुस्तक है तो पुस्तक से हमें जो है ये पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या द्रव्यवाचक है, समूह जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? देखिए गुच्छा से हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा? क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? बताइए आप लोग, सुंदरता क्या एक भाव है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? चलिए नदी नदी एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी एक नदी का नाम ले ले, जैसे गंगा हो गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कहीं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा तो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी हो जाए तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन नदी शब्द जो है ये एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18। लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या ये द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? तो लोहा क्या है एक नापने तौलने वाली वस्तु है, इसलिए हो जाएगा क्या ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19। चोरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चोरी क्या है? क्या ये जातिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? क्या हम चोरी शब्द को या ये ऐसी जब कोई ऐसी वस्तु का नाम हो जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ भाव होता है, उसे हम लोग जो है भाववाचक में रखते हैं। क्या चोरी को हम छू सकते हैं? तो यहाँ पे ये क्या है, ये भाव है एक सिर्फ, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 20। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा? क्या समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो चलो भीड़ से हमें क्या पता चल रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हो जाएगा ये ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आ गया यहाँ पे प्रश्न नंबर 21। रामायण शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, क्या ये जातिवाचक है, क्या ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो यहाँ पे रामायण एक पुस्तक का नाम है, इसलिए हो जाएगा क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22। घी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? क्या भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो घी क्या एक नापने तौलने वाली वस्तु है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23। लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो लड़का क्या है, लड़का एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है,
और यहाँ पे है हरियाली। हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो हरियाली एक भाव है, इसलिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है? तो पानी भी एक नापने तोलने वाली वस्तु है, इसलिए हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26। शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो शहर जो है पूरे, अब शहर से हमें जो है तमाम शहर जितने हैं सबका बोध होता है, चाहे वो पटना शहर हो, चाहे मुजफ्फरपुर शहर हो, चाहे सीतामढ़ी शहर हो, चाहे कोई भी शहर है, सभी को हम शहर बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी एक शहर का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे पटना एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मुजफ्फरपुर एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन शहर से हमें जो है जितने भी शहर हैं उन सभी का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। ये जाति का पूरा बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27। बचपन शब्द में किस संज्ञा है? बचपन शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या है? जातिवाचक है, या भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या द्रव्यवाचक है? तो बचपन क्या है? बचपन एक भाव है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये संज्ञा। ठीक है, मित्रता, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ये मित्रता भी ये क्या है? भाव है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29। ठीक है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? हिमालय क्या एक पर्वत है। ठीक है, पर्वत जब कहा जाए तो वो एक पूरी जात का बोध कराता है, जातिवाचक है। लेकिन ये एक पर्वत का नाम है यहाँ पे। ठीक है, हिमालय, तो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग जो इसको देखते हैं सबसे पहले कि तेल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या भाववाचक है? तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तेल क्या एक नापने तौलने वाली वस्तु है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे जो हम लोग जो है पूरा प्रश्न 30 था। ठीक है, हम लोग कर लिए हैं, और इतना आप लोगों को देखना है कि इसमें आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार मतलब जो है कुछ अगर क्वेश्चन आपको गलत हुए हो तो उसको आप दोबारा से देखें। अगर आपको जहां पे भी कोई डाउट लगा हो, जो प्रश्न आपको लगा हो कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, उसको आप कमेंट करिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।